एक दफ़ा रात के 11 बजे मुझे एक लड़की का फ़ोन आया। आवाज़ से वो कोई 24-25 साल की लग रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी पुरएतमाद और रौबदार। उसने मुझसे पूछा कि आप वीडियोज़ एडिट करते हैं? मैंने कहा जी हाँ। तो वो कहने लगी कि मुझे एक वीडियो एडिट करानी है, लेकिन वो बहुत अर्जेंट है और आज की रात में ही मुझे चाहिए। मैंने उससे कहा कि आप मुझे भेजें, मैं देख के आपको बताता हूँ। तो उसने मुझसे मेरा ईमेल एड्रेस लिया और मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे वो चीज़ें भेज दी। अच्छा, अब जब मैंने उस कंपनी का ईमेल एड्रेस देखा जिससे उसने मुझे भेजा था, तो वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी। जब मैंने वो फाइल्स रिव्यू की तो मैंने देखा कि अगर मैं 5-6 घंटे लग के काम करूँ ना, तो ये वीडियो आज रात में हो जाएगी। तो मैंने उससे कहा ये वीडियो हो जाएगी। उसने कहा आप कितने पैसे लेंगे? अब देखिए, ये वो टाइम था जब मैं 4-5 हज़ार रुपए लेके एक वीडियो बनाता था और 4-4 दिन उस पर काम करता था। अब मैंने कहा ये तो इतनी बड़ी कंपनी है और पहली दफ़ा इतना बड़ा काम आया है, तो मुंह फाड़ के पैसे मांग लेता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं एक रात के 25,000 रुपये आपसे लूँगा। और ये कह के ना मैं खुद भी अजीब सा हो गया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहाँ से वो देंगी मुझे प्रॉपर गालियाँ कि बेशरम आदमी, 25,000 तक की गिनती आती है, किसी की मुसीबत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए शर्म नहीं आती तुमको? लेकिन वहाँ एकदम खामोशी। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ उभरी, अच्छा ठीक है, आप काम इसके ऊपर शुरू करें, मैं आपका नंबर फाइनेंस को देती हूँ, कल आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो मुझे आज रात चाहिए क्योंकि कल सुबह 7 बजे मेरी फ़्लाइट है और उससे पहले पहले मुझे ये वीडियो चाहिए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उन्होंने बगैर किसी तोल मोल के 25,000 रुपये में मान लिया। मैंने उनको गड़बड़ा के बोला कि आप फिक्र ना करें, आपकी वीडियो में इंशाल्लाह कल से पहले मिल जाएगी। और उसके बाद मैंने लग के उनकी वीडियो पे काम करना शुरू किया। पूरी रात में लगा रहा और सुबह 5 बजे से थोड़ा सा पहले मैंने उनको उनकी वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर कर दी। 5 मिनट बाद उनका रिप्लाई आया, थैंक्स, इट्स परफेक्ट। मैंने सुकून का सांस लिया और कोने से पठान का अंडा पराठा ला के खाया, नाश्ता किया और सो गया। अगले पूरा दिन मैं इंतजार करता रहा कि कब मेरे पास वो SMS आएगा कि मैं एक साथ 25,000 रुपये कमाऊंगा। लेकिन पूरा दिन गुजर गया, मुझे SMS नहीं आया। और फिर 1 दिन 2 दिन करते करते पूरा हफ्ता हो गया और मेरे पास पैसे नहीं आए। अच्छा, मेरे साथ एक अजीब मसला है कि मुझे अपने ही पैसे मांगते हुए ना बड़ी शर्म आती है, लेकिन मैंने दिल पे हाथ रख के उनको फ़ोन कर ही दिया। मेरी पहली बेल पे उन्होंने फ़ोन उठा लिया। सलाम दुआ के बाद मैंने उनसे कहा कि वो पैसे नहीं मिल सके मुझे अभी तक। तो वो एकदम चौंक गई कि आपको अभी तक पैसे नहीं मिले? मैंने कहा नहीं। कहने लगी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। और वो होती है ना वो होल्ड वाली साउंड, टू डू बजने लगी। तकरीबन 1.5 मिनट तक होल्ड पे रहा, फिर अचानक से वो वापस आई। उन्होंने कहा आई एम रियली सॉरी कि आपको आपके पैसे नहीं मिले, आपसे कितने पैसों में बात हुई थी? मैंने कहा 25,000 में। कहने लगी अब आप 25 नहीं, आप 50,000 रुपये लेंगे। मैंने कहा लौंडिया बैग गई है, मजाक के लिए सबको मैं ही मिलता हूँ। 25,000 उनसे दिए नहीं गए, अब वो मुझे 50,000 देंगी, मतलब टोपी कराने के लिए मैं ही मिला हूँ। तो उसने मुझसे मेरी बैंक डिटेल ली। मैंने कहा भाई देख लें, आपको जैसे भी सही लगे। उसने कहा आप बस मुझे आधा घंटा दें, आधे घंटे में आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने फ़ोन रखा और मेरे ख्याल में 3 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि मेरे फ़ोन पे SMS आया मेरे बैंक का कि 50,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। और मैं चला गया कंप्लीट शॉक में। मैंने उनको फ़ोन मिलाया और मैंने कहा वो हेलो, पैसे आ गए। तो बजाय इसके कि आगे से वो ये कहती हैं अबे जा गरीब ऐश कर, वो मुझसे फिर से माजरत करने लगी कि आई एम रियली सॉरी कि आपके पैसे लेट हो गए, अगर आप मुझे पहले फ़ोन करते तो ये मैं आपको पहले दिलवा देती। मेरा दिमाग तो इस वक्त अपनी नई नई दौलत को संभालने में ही लगा हुआ था, तो मुझसे तो जुमले ही नहीं बन रहे थे। मैंने उनसे बहुत गड़बड़ा कर बोला कि अगर आइंदा भी अगर आपको कोई वीडियो के हवाले से कोई काम हो तो मुझे ज़रूर याद रखिएगा। उन्होंने कहा जी ज़रूर, और उसके बाद उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और फ़ोन रख दिया। उस दिन के बाद से ना मैं रोज़ाना उस बंदी के फ़ोन का इंतज़ार करने लगा कि कब वो मुझे दोबारा फ़ोन करे, कब मुझे मौका मिले कि मैं दोबारा उनके लिए काम करूं। मतलब ऐसे अनमोल ग्राहक कहाँ मिलते हैं। लेकिन मेरा इंतज़ार दिनों से निकल के हफ्तों और हफ्तों से निकल के महीनों तक चला गया। उस बंदी का दोबारा कभी मुझे फ़ोन नहीं आया। इस अरसे में मैं भी तरक्की करता चला गया और माशाल्लाह मेरा काम काफ़ी बढ़ गया। लेकिन दिल के किसी एक कोने में ना एक चाह थी कि यार उसका दोबारा फ़ोन आया और मैं दोबारा उनके साथ काम करूँ। इस बात को गुजरे काफ़ी महीने गुजर गए। खैर, एक दफ़ा मैं एक शाम को अपने घर से निकला खाना खाने के लिए। मेरी एक आदत है कि मैं अपने आप को हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर ट्रीट देता हूँ कि मैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट जाके ना मोटा सा बीफ बर्गर खाता हूँ। तो मैं पैदल ही अपने घर से निकला तो रास्ते में ना मुझे एक छोटा सा ठेला सा नज़र आया, एक छोटा सा स्टॉल था जिसके ऊपर फास्ट फूड मिल रहा था। और उसके ऊपर 2 भाई ना बड़ी तनदही से लगे हुए थे चीज़ें बनाने में, उसको सेट करने में। साफ पता चल रहा था इनका नया नया सा ठेला है। खैर, मैं उनके पास जाके खड़ा हुआ। मैंने उनसे पूछा कि मेन्यू ज़रा दिखाइएगा। तो उन्होंने जो मुझे मेन्यू दिखाया उसके अंदर कटलेट्स थे, वो चीज़ बॉल्स थी और चिकन सैंडविचेस थे। तो मैं जा तो आगे ही रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो इनको ट्राई करता हूँ। मैंने इनसे कहा कि आप ना मुझे एक ना ये चीज़ सैंडविच दे दें। तो उसने कहा आप 10 मिनट हो गए, हम अभी बनाते हैं। और फिर मैं उनको बनाते हुए देखने लगा। वो बड़े ही, एक भाई जो है वो चिप्स तलने की कोशिश कर रहा है, एक भाई जल्दी जल्दी सैंडविच बना रहा है
और 10 मिनट बाद उन्होंने सैंडविच मुझे दे दिया। उसने कहा आप सैंडविच खाना शुरू करें, चिप्स अभी आ रहे हैं। मैं समझ सकता था नया नया बिजनेस है, मैंने सैंडविच खाना शुरू किया जो कि बड़ा ही मजे का था। उसके बाद उसने मुझे चिप्स भी दे दिए, मैंने चिप्स भी खाए, मैंने कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा ली और इस तरह मेरा कुल मिला के 230 रुपए का बिल बना। अच्छा, मैं घर से निकला था 1500 रुपए लेके अपना बर्गर खाने के लिए और यहाँ मैं 230 रुपए में फारे हो गया। तो मैंने अपने वॉलेट से 1000 का नोट निकाला और उसको दिया तो वो जल्दी से खुला करने लगा। मैंने कहा नहीं खुला नहीं करें, आप रख लें। तो वो एकदम से बिल्कुल बेयकीनी की नजर से ना मुझे देखने लगा, कहने लगा सर हम इतना नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा है। मैंने कहा भाई रख लो, कोई मसला नहीं है। मेरा क्या जा रहा था, मैं तो घर से 1500 रुपए निकला था खाने के लिए, उल्टा मेरे तो 500 रुपए बच गए। और उन दोनों भाइयों के चेहरे पे खुशी, उसके मुंह से इतना ही निकल सका कि आपका बहुत शुक्रिया, हमारा केटरिंग का भी काम है, तो अगर आपको कभी किसी इवेंट के लिए खाने पीने वगैरह किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर याद रखिएगा। उस बंदे की इस एक लाइन ने ना मेरी महीनों की तलाश को एक झटके में उड़ा के रख दिया। उसने मेरे अनमोल ग्राहक के नजरिए को ऐसे करके घुमा दिया। जिस शख्स को मैं हर चेहरे में ढूंढ रहा था, जितनी दुआएं मैं उस लड़की को देता था, जितनी जगहों पे उस लड़की का मैं जिक्र करता था, क्या अब कोई मेरे बारे में भी ऐसा ही सोचेगा, मेरे लिए भी इतनी दुआएं करेगा, क्या मुझे भी वो हर कॉल और मैसेज में ढूंढेगा। जिस खुशी को उस लड़की की वजह से उस रात मैंने महसूस किया था, क्या अब मेरी वजह से वो खुशी कोई और महसूस करेगा। मेरी जिंदगी में कोई अनमोल ग्राहक बनकर आएगा, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं कितनों की जिंदगी में अनमोल ग्राहक बन सकता हूं, ये मेरे हाथ में। मेरा जब दिल करे अल्लाह के दिए हुए पैसे से किसी भी नए कारोबार की ऐसे मदद करूं कि उसकी हौसला अफजाई हो। जिस रात मुझे उस लड़की का फोन आया था ना, मैं अपनी लिमिट यही समझता था कि मैं 5000 7000 की वीडियो बना सकता हूं। उस एक फोन, उस एक प्रोजेक्ट से मेरी इतनी हौसला अफजाई हुई, मुझे ये यकीन हुआ कि मैं भी 25,000 कमा सकता हूं। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, बाद में जब मुझे इस काम का बहुत एक्सपीरियंस मिला तो मुझे अच्छी तरह पता है कि उस काम का बजट एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए तो होगा, जिस काम के उस लड़की ने मुझसे 25,000 रुपए गए। और वो उसने नहीं कहते, मैंने अपनी सोच से ही उसको 25,000 का उसने मान लिए। और उसके बाद उसको जैसे ही मौका मिला उसने मुझे 25 की जगह 50,000 रुपए दिए। वो 25,000 सुन के आराम से मुझसे भावतोल कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किए, बल्कि ज्यादा पैसे दिए, जिससे मेरी हौसला अफजाई हुई, मेरी सोच का दायरा वसी हुआ। इस पूरे वाकये को सामने रख के मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप भी दूसरों की जिंदगी में अनमोल ग्राहक बनने के मौके तलाश किया करें। छोटे छोटे कारोबार से ना भाव तोल ना किया करें, बल्कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको मजीद काम का लालच देके या उनको एक्सपोजर का लालच देके उनसे कम में काम ना कराएं, बल्कि उनको पहली दफा में अच्छा मुनाफा दें। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप लाखों करोड़ों के अंदर, हजारों के अंदर बांटें। सब्जी वाले से सब्जी लें, भाव तोल ना करें। किसी रक्षे में बैठे उसको 150 रुपए ऊपर दे दें। खाना खाने निकले तो किसी छोटी और अच्छी साफ सुथरी जगह पे बैठ जाएं और वहां पे उनको खाने के अच्छे पैसे दें। उनके लिए अनमोल ग्राहक मिले। आपके लिए अल्लाह कहां कहां से अनमोल ग्राहक लाएगा ना, ये आप सोच भी नहीं सकते। फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में जल्द, तब तक के लिए